सिर्फ F टाइप होगा। इसलिए खास ख्याल रखें कि पहले Alt की दबाई जाए और इसे दबाए रखते हुए F की दबाई जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं। कंट्रोल कीज। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बाएं जानिब नीचे कोने में एक की है जिस पर CTRL यानी कंट्रोल लिखा हुआ है। इसी तरह ये देखिए, ये एक और की है जिस पर भी CTRL लिखा हुआ है। हम इन दोनों कीज को कंट्रोल कीज कहते हैं। इन दोनों कीज का काम एक ही है और आपकी सहूलत के लिए ये दो जगहों पर मुहैया की गई है। कंट्रोल की भी ऑल्ट की तरह नॉन टाइपिंग की है, जिसे हम दूसरी कीज के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। यूजिंग कंट्रोल कीज। देखिए, अगर हमने कंट्रोल की को ए के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपके सामने सबसे पहले हमने कंट्रोल की को दबाया है। अब इसे दबाए रखते हुए हम ए की दबा रहे हैं। गौर करें कि कंट्रोल की अभी भी दबी हुई है। अब ए की दबाने के बाद हम दोनों प्रेस्ड कीज को छोड़ रहे हैं। इस तरह हमने कंट्रोल और ए की कीज को मिलाकर इस्तेमाल किया है। कैप्स लॉक की। अब आप एक और की देख रहे हैं जिसके ऊपर कैप्स लॉक लिखा हुआ है। इसे हम कैप्स लॉक की कहते हैं। आमतौर पर कीबोर्ड्स में कैप्स लॉक की ऑन या ऑफ स्टेट को जाहिर करने के लिए एक छोटी सी लाइट भी होती है। कैप्स लॉक की को एक मर्तबा प्रेस करने से ये लाइट ऑन हो जाती है और इसी की को दोबारा प्रेस करने से ये लाइट ऑफ हो जाती है। इसीलिए ये भी एक टॉगल की है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब कैप्स लॉक की ऑन होती है तो हर टाइप होने वाला लेटर एक कैपिटल लेटर या अपर केस लेटर होता है। इसी तरह आप देखें कि अब कैप्स लॉक की ऑफ है और हर टाइप होने वाला लेटर एक स्मॉल लेटर या लोअर केस लेटर है। ये बात याद रखिए कि कैप्स लॉक की का इफेक्ट कीबोर्ड की सिर्फ अल्फाबेट कीज पर होता है। यानी इसका इफेक्ट नंबर कीज, फंक्शन कीज और दीगर कीज पर नहीं होता। शिफ्ट कीज। अब जो की आपको नजर आ रही है, इसके ऊपर शिफ्ट लिखा है और एक तीर का निशान ऊपर की जानिब जाता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, एक और की है जिसके ऊपर भी शिफ्ट लिखा हुआ है। इन दोनों कीज को शिफ्ट कीज कहते हैं। शिफ्ट की भी ऑल्ट और कंट्रोल की तरह नॉन टाइपिंग की है जो दूसरी कीज के साथ मिलकर इस्तेमाल होती है। यूजिंग शिफ्ट कीज विद कैरेक्टर्स। आइए हम शिफ्ट की को के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। आपके सामने सबसे पहले हमने शिफ्ट की को दबाया है। अब इसे दबाए रखते हुए हम के दबा रहे हैं। अब के की दबाने के बाद हम दोनों प्रेस्ड कीज को छोड़ रहे हैं। देखिए, आपके सामने के कैपिटल लिखा हुआ नजर आ रहा है, जबकि कैप्स लॉक की भी ऑफ है। जी हाँ, शिफ्ट की जब भी कैप्स लॉक की ऑफ स्टेट में किसी कैरेक्टर की के साथ मिलाकर इस्तेमाल होती है तो एक कैपिटल लेटर लिखा जाता है। इसी तरह देखिए कि अब कैप्स लॉक की ऑन है। पहले हम शिफ्ट की दबाए बगैर कुछ कैरेक्टर कीज दबा रहे हैं और ये सब कैपिटल लिखे जा रहे हैं। अब हम कैप्स लॉक की ऑन रखते हुए शिफ्ट के साथ यही कैरेक्टर कीज दबा रहे हैं और देखिए, अब ये सब स्मॉल लिखे जा रही हैं। मुख्तसरन, शिफ्ट कीज अल्फाबेट्स की स्टेट्स को चेंज करने के काम आती हैं। यानी अगर अल्फाबेट्स अपर केस में हैं तो लोअर केस, और अगर लोअर केस में हैं तो अपर केस में करने के लिए। यूजिंग शिफ्ट कीज विद स्पेशल सिंबल्स। अब जरा इन कीज पर गौर करें। आप देख रहे हैं कि हर की के ऊपर दो दो सिंबल्स लिखे हुए हैं। हो सकता है कि आपके जहन में यह सवाल उठा हो कि जब ऐसी कोई की दबाई जाती है तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि हम दोनों में से कौन सा सिंबल लिखना चाह रहे हैं।
शिफ्ट की ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए भी इस्तेमाल होती है। देखिए, ऐसे कीज के केस में जिसमें दो दो सिंबल बने हुए हैं, अगर हम नीचे वाला कैरेक्टर लिखना चाह रहे हो तो हम शिफ्ट की के बगैर ये की दबा रहे हैं। सिर्फ इस की को दबाने से नीचे वाला कैरेक्टर लिखा नजर आ रहा है। और अगर हमें ऐसे ही की का ऊपर वाला सिंबल लिखने की जरूरत हो तो देखिए, हमने पहले शिफ्ट की को दबाया है। अब इसे दबाए रखते हुए हम ये की दबा रहे हैं। इस तरह आपने देखा कि हमने शिफ्ट की मदद से दो दो सिंबल्स वाली कीज को इस्तेमाल करना सीख लिया है। विंडोज की अगली कीज जो आप देख रहे हैं, विंडोज की कहलाती हैं। ये आमतौर पर कीबोर्ड के निचले हिस्से में ऑल्ट की के साथ होती हैं। विंडोज की के ऊपर एक छोटा सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का लोगो बना हुआ है। इस की के बारे में हम आगे कोर्सेज में तफसील से जानेंगे। टैब की, कैप्स लॉक के साथ आप एक अहम की देख रहे हैं जिस पर TAB यानी टैब लिखा हुआ है। इसे टैब की कहते हैं। टैब की एक मर्तबा प्रेस करने से लिखने के दौरान आपका कर्सर कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ स्पेसेस दाएं जानिब चला जाता है। देखिए, आपके सामने हम वर्चुअल लिख रहे हैं और अब हमने टैब की प्रेस की है और इसके बाद हम यूनिवर्सिटी लिख रहे हैं। आपने देखा कि जब हमने टैब की प्रेस की तो लिखने के दौरान हम कुछ स्पेसेस दाएं तरफ आगे चले गए हैं। बैक स्पेस की, अब जो की आप देख रहे हैं इसे बैक स्पेस की कहते हैं। असल में बैक स्पेस की एक मर्तबा दबाने से बाएं जानिब का एक कैरेक्टर मिटाया जा सकता है। यानी जिस तरह कागज पर लिखते हुए कोई भी गलती हो सकती है, इसी तरह कंप्यूटर पर लिखते हुए अगर कुछ गलत लिखा जाए तो उसे मिटाने की जरूरत होती है। इसके लिए बैक स्पेस की भी इस्तेमाल होती है। चलिए, अब हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी का लफ्ज लिखते हैं। ओहो, हमने यूनिवर्सिटी के लफ्ज में 3 वाई गलती से डाल दिए हैं। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, अब हम एक मर्तबा बैक स्पेस की प्रेस कर रहे हैं। देखिए, एक वाई मिट गया है। इसी तरह हम एक और मर्तबा इसे प्रेस कर रहे हैं और बाएं जानिब का एक और वाई मिट गया है। एरो कीज, कीबोर्ड के दाएं जानिब 4 कीज का एक सेट आप देख रहे हैं जिन पर 4 मुख्तलिफ डायरेक्शंस में एरो या तीर के निशान बने हुए हैं। इनको एरो कीज कहते हैं। इस की पर तीर का निशान दाईं तरफ को है, इसे राइट एरो की कहते हैं। इसी तरह ये की जिस पर तीर का निशान बाईं तरफ को है, इसे लेफ्ट एरो की कहते हैं। देखिए, इस की पर तीर का निशान ऊपर की तरफ है, ये अप एरो की कहलाती है। और इस की पर तीर का निशान नीचे की तरफ है, ये डाउन एरो की कहलाती है। आपके सामने पाकिस्तान के मुतालिक कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। गौर करें, कर्सर दरमियान में है। देखिए, अप एरो की को एक मर्तबा दबाने से कर्सर अपनी पहली जगह से एक लाइन ऊपर चला गया है। इसी तरह डाउन एरो की को एक मर्तबा दबाने से कर्सर एक लाइन नीचे चला गया है। राइट एरो की को दबाने से देखिए, कर्सर एक कैरेक्टर दाईं तरफ चला गया है। और अब लेफ्ट एरो की को दबाने से कर्सर एक कैरेक्टर बाईं तरफ चला गया है। इस तरह हमने देखा कि एरो कीज कंप्यूटर पर काम करते हुए दाएं, बाएं, ऊपर और नीचे जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। एंटर की और नंबर पैड, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूमेरिक पैड के दाएं जानिब एंटर की भी मौजूद है। इस एंटर की का मकसद ये है कि अगर न्यूमेरिक पैड यूज करते हुए आपको ये की इस्तेमाल करनी हो तो आप इसी पैड पर मौजूद एंटर की यूज कर सकते हैं। सम अदर स्पेशल कीज, एरो कीज के ऊपर आप कुछ स्पेशल कीज देख रहे हैं जिनमें इंसर्ट, डिलीट, होम, एंड, पेज अप और पेज डाउन की कीज शामिल हैं। डिलीट की, इंसर्ट की के साथ आप देख सकते हैं कि डिलीट की है।
जिस तरह बैकस्पेस की प्रेस करने से बाएं जानिब का यानी पिछला कैरेक्टर मिटाया जाता है, इसी तरह देखिए, अगर हमने अगला यानी दाएं जानिब का कैरेक्टर मिटाना हो तो उसके लिए डिलीट की इस्तेमाल की जाती है। होम एंड एंड कीज।